तो नमस्ते और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है तुषार और मेरा गोल है आप लोगों की मदद करना। ऑल अबाउट फिटनेस, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो सप्लीमेंटेशन हो, या वो ट्रेनिंग हो, या अवेयरनेस हो अबाउट एनाबॉलिक्स और इवन पेप्टाइड्स। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करी अपने 4 महीने में, जो स्टेप्स मैंने फॉलो करे हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ सिर्फ 6 स्टेप्स, जिससे आप ईजी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो और अपना फैट लॉस कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर फैट लॉस। अब सबसे पहले नंबर पे आता है कैलोरी डेफिसिट। अब भूल जाओ कि आपके सामने जो भी आ रहा है आप वही खाना पेल रहे हो, या जितना भी आपने गले तक भर लिया अपने। और कोई कोई बंदे मैंने ऐसे देखे हैं कि गंद पेलते हैं, कुछ भी खा रहे हैं। और कोई कोई बंदे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही फैट लॉस में खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही भाई लिक्विड डाइट कर लूँ क्या, ये कर लूँ क्या। और फिर जब उनका पर्पस पूरा हो जाता है, शादी वगैरह, किसी की शादी आ रही है तो पतले हो रहे हैं, खाना छोड़ दिया, और फिर दोबारा नॉर्मल खाने पे आते हैं तो फिर डबल मोटे हो जाते हैं। तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको एक सिस्टमेटिक वे में फ़ैट लॉस करना है, और जो कि मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ना आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जिससे ना आपका वेट कम होगा और ना ही आपका वेट बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा वेट है 70 kg, तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज एग्जांपल के तौर पे आई 2500। तो 2500 में से 200 कैलोरीज माइनस करूँगा तो वो कितनी बची, 2300 कैलोरीज। तो वो जो 2300 कैलोरीज होंगी वो मेरा एक होगा कैलोरी डेफिसिट। उससे मेरे एक फ़ैट लॉस की जर्नी स्टार्ट होगी, जिससे मैं अपना कटिंग फेज़ में जा सकता हूँ। और इसमें आपको जितनी भी आपकी कैलोरीज आई है, फॉर एग्जांपल 2300 कैलोरीज आई हैं, तो आपको इसमें 40% अपना प्रोटीन से लेना है, 20 से 25% फैट से लेना है, और बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट से। और जब आप और कैलोरीज आगे कम करोगे अगर, तो वो स्ट्रिक्टली आप कम कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट से। अब सेकंड पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट इन वेट मेजरिंग स्केल और फूड मेजरिंग स्केल। यस यार, अब आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने बाहर खाना जाते हो, या अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ जाते हो, या जो भी करते हो, पैसे तो खर्च करते हो ना आप। तो आप अपनी हेल्थ के लिए यार इतनी इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हो, क्योंकि अगर आपको अपना फ़ैट लॉस करना है तो आपको फ़ैट लॉस के लिए एक फूड मेजरिंग स्केल और वेट मेजरिंग स्केल चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आपको आदत डालनी पड़ेगी। अब आपको अपना खाली वेट पे डेली वेट मेज़र करना पड़ेगा। मैं तो हर संडे को अपना खाली पेट वेट चेक करता हूँ कि मेरा वेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कम नहीं हो रहा होता ना, तो मैं अपनी कैलोरीज कुछ कम करता हूँ। मेरे को जब भी पता चलता है कि मेरा फ़ैट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फिर फूड मेजरिंग स्केल। जैसे आप पनीर खा रहे हो, चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, या इवन बर्गर भी खा रहे हो, तो उसके लिए ना मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ हेल्दीफाई मी ऐप। फिटनेस पैल भी आप यूज़ कर सकते हो, पर मैं हेल्दीफाई मी ऐप बहुत टाइम से यूज़ करता हूँ। तो उसमें मैं चेक करता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल 100 ग्राम राइस ले रहा हूँ, तो मैं चेक करता हूँ उसमें कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और कितना फ़ैट है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने दिन की सारी कैलोरीज देखता हूँ। अगर आपको फूड स्केल चाहिए और वेट मशीन चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आप कोई सी भी ऐप यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप हेल्दीफाई मी ऐप यूज़ करोगे, आप फिटनेस पैल भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है कार्डियो। कार्डियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फैट लॉस। जैसे एक दिन पहले होता है ना एग्ज़ाम से, कोई भी बंदा हो, सबसे इम्पोर्टेंट वो दिन होता है। जब कितना भी पढ़ा हो, पर वो जो एक दिन पहले होता है ना, जैसे करण पे ब्रह्मास्त्र था, ऐसी वो एग्ज़ाम से एक दिन पहला वो ब्रह्मास्त्र होता है। ऐसे ही जो आपका कार्डियो है ना, वो ब्रह्मास्त्र है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। जैसे मैंने बताया, समझ लो दो बंदे हैं, ए और बी, और दोनों की मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500 कैलोरीज। तो एक बंदा तो अपनी 200 कैलोरीज माइनस कर रहा है उसमें से, और 2300 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, तो उसका कैलोरी डेफिसिट में जा रहा है। और वो जो दूसरा बंदा है वो 2500 कैलोरीज ही खा रहा है, वो उतना ही खाना खा रहा है, उसने कोई कैलोरीज कम नहीं करी, पर उसने 200 कैलोरीज का कार्डियो करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, उसने 200 कैलोरीज रनिंग से बर्न करी या साइकिलिंग से बर्न करी, तो वो स्टिल एक कैलोरी डेफिसिट में है। फिर भी उसका कैलोरी डेफिसिट होगा, क्योंकि वो 2300 कैलोरीज ही ओवरऑल कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है ग्रीन सैलड ओवर जंक फूड। यस, अब जो बंदे कुछ भी खाते हैं ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको भूख लग रही है, यार अभी तो मैंने कुछ हेल्दी खाना खाया था, ब्रेड खाई थी, पीनट बटर खाया था, पर यार अब रात हो गई, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अगर नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ रात को 1 बजे 2 बजे, तो नमकीन खा लेता हूँ, थोड़ी सी बिस्किट खा लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, या पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। या अब आपको ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि आप ऐसे करके ना धीरे धीरे खा के आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी नमकीन बिस्किट खा के कि आपकी कैलोरीज कब 200-300 प्लस हो चुकी हैं। तो उसकी जगह ना आप एक बाउल में सैलड लो। सैलड
इतना अच्छा है ना, जैसे अगर मैं 400 ग्राम क्यूकम्बर भी खाता हूँ ना तो उसकी कैलोरीज हार्डली 40 to 45 होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 कैलोरीज। और अगर आप एक कटोरी नमकीन खा रहे हो ना तो उसमें कम से कम 200 से 250 कैलोरीज होंगी। तो आप अब खुद ही फ़र्क देख सकते हो। अब 5th पॉइंट आता है सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन आपके जब भी काम करेंगे जब आप ऊपर के 4 स्टेप फॉलो करोगे, क्योंकि ये सिर्फ 20 से 25% काम ही करेंगे। इसमें आप ले सकते हो मेरे जो रिकमेंडेड रहेगा आपके फ़ैट लॉस के लिए, आप वे प्रोटीन ले सकते हो, क्योंकि उससे आपको इजीली एक स्कूप में आप यार कितने अंडे खा लोगे, कितने बार पनीर खा रहा है, ये खाया, किसी पे टाइम नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, तो एक स्कूप अपना प्रोटीन लिया और एक ही बारी में 25 ग्राम प्रोटीन आ गया ऐसी। और अगर आप एक दो इम्पॉर्टेंट और है सप्लीमेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे एल कार्निटीन ले सकते हो आप। जैसे अब आप धीरे धीरे अपनी कैलोरीज जब कम करोगे फ़ैट लॉस में, तो जब आपकी एनर्जी फिर कहाँ से आएगी वर्कआउट करने के लिए, तो एल कार्निटीन आपके बॉडी में क्या फैट ही तो स्टोर होता है, वो एक तरीके से एनर्जी है, तो वो कन्वर्ट करता है उसको फ्यूल में जब आप जिम में वर्कआउट करोगे। और एक थर्ड इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है BCAA। अब जो बंदा पूरा प्रोटीन ले रहा है ना, मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट अगर 170 ग्राम प्रोटीन है दिन की, तो उनको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर जो कम कंज्यूम कर पाते हैं या जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो थोड़ा कम प्रोटीन खा पाते हैं, तो वो इस सप्लीमेंट को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यह आपका मसल लॉस होने से रोकता है। अब 6th पॉइंट आता है वाटर। यस, वाटर सबसे इम्पोर्टेंट है। कम से कम आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। एक तो क्या करता है, आपकी हंगर को भी कंट्रोल करेगा। ऐसी जो मैंने ग्रीन सैलड बताया था ना आपको, उसमें भी आपको वो हंगर में कंट्रोल करेगा आप जब सैलड खाओगे। और अगर ऐसी आपको हंगर के इशू आ रहे हैं तो आप पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक तो आपको ये डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा आपकी बॉडी में। और जो बंदे ये कहते हैं ना फ़ैट लॉस के टाइम पे तो यार पानी कम कंज्यूम करना चाहिए, वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है, और वो भी वो लास्ट के 2-3 दिनों में करते हैं। आपको पानी ज़्यादा ही पीना है, क्योंकि जब आप अपना फ़ैट लॉस कर रहे होते हैं ना तो फाइबर बहुत कम हो जाता है डाइट में धीरे धीरे, तो जिसकी वजह से डाइजेशन में इशू आने लगते हैं। तो आप 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर ही पियो फ़ैट लॉस में। तो यार यही थे वो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप अपना ईजीली फ़ैट लॉस कर सकते हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये 6 पॉइंट करोगे ना तो आपका फ़ैट लॉस ज़रूर होगा। आई होप तुम्हें इन 6 पॉइंटों से समझ आया हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में।